उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कबड्डी खेलने वाली महिला प्लेयर्स को टॉयलेट में रखा हुआ खाना खिलाया गया। जिस स्टेडियम में महिला प्लेयर्स कबड्डी खेल रही थी, उसी स्टेडियम के स्विमिंग पूल में खाना बनाया गया और उसके बाद वहीं मौजूद टॉयलेट में सारे खाने को रखकर उसके बाद एक-एक करके सभी महिला प्लेयर्स को बुलाकर वही खाना खिलाया गया है। जिसका तस्वीर सामने आया है और इस पूरे टॉयलेट में 300 लड़कियों का खाना रखा गया था और एक-एक करके खिलाड़ी टॉयलेट के अंदर आ रहे थे और सभी खाना को लेकर बाहर खा रहे थे। हालांकि इसकी तस्वीर सामने आने के बाद खेल अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और जब खेल अधिकारी से बातचीत की गई तो उनसे पूछा गया कि आपने सारे खाने को टॉयलेट में क्यों रखवाया था, तो अधिकारी साहब विचित्र सा जवाब देते हुए कहते हैं कि बारिश की वजह से सारे खाने को उठाकर टॉयलेट में रखे थे, यानी कि जब स्विमिंग पूल में खाना बनाया जा रहा था तो वहाँ बारिश होने लगी, इसलिए वहाँ मौजूद अधिकारियों ने सारे खाने को बगल के टॉयलेट में रखवा दिया और इसके बाद टॉयलेट में रखा हुआ खाना ही सभी खिलाड़ियों को दिया जा रहा था। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरी घटना 16 सितंबर को हुई है और उसी दिन किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। जब आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर में ये साफ-साफ दिख रहा है कि किस तरीके से महिला खिलाड़ी टॉयलेट के अंदर आ रही है और टॉयलेट पर पड़े खाने को प्लेट में भरकर बाहर ले जा रही है। तस्वीर में ये साफ दिख रहा है कि टॉयलेट में चावल और पूड़ियाँ रखी हुई है और वहीं दूसरी तरफ टॉयलेट सीट्स भी बिल्कुल खुला हुआ है और कबड्डी खेलने वाली सारी लड़कियां एक-एक करके टॉयलेट के अंदर आ रही है और वहीं टॉयलेट की फर्श पर पड़ा खाना उठाकर प्लेट में भरती जा रही है। टॉयलेट में ही पूड़ी का आटा भी गूंदा गया था और वहीं पर तेल की कड़ाही रखकर पूरी छानी गई थी। फिर पूड़ियों को छाँक-छाँक कर वहीं टॉयलेट पर फर्श पर एक पेपर बिछाकर रख रहे थे। ये पूरा कबड्डी का कार्यक्रम दरअसल जूनियर लड़कियों के लिए रखा गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ ने राज्य स्तरीय सब जूनियर लड़कियों की प्रतियोगिता रखी थी और इस पूरी प्रतियोगिता का बेड़ा सहारनपुर स्टेडियम को दिया गया था, यानी कि सहारनपुर स्टेडियम में ही प्रतियोगिता को आयोजित किया जाना था और सहारनपुर के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी बच्चियों के खाने-पीने, रहने की व्यवस्था की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम 3 दिवसीय था, यानी कि 16 से 18 सितंबर तक प्रतियोगिता आयोजित किया जाना था और इसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के 17 मंडलों और एक खेल छात्रावास की टीमें आई हुई थी, जिसमें कि लगभग 300 से भी ज़्यादा लड़कियां मौजूद थी। इन सभी लड़कियों के खाने-पीने और रहने का इंतजाम भी स्टेडियम में ही किया गया था और इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी सहारनपुर के खेल अधिकारी को दी गई थी। उस स्टेडियम में मौजूद जितनी भी छात्राएं थी, उनमें से कुछ ने तो वो खाना खा लिया, लेकिन कुछ छात्रा टॉयलेट में रखे खाने को खाने से साफ इनकार कर देती है। खिलाड़ियों ने जैसे देखा कि उनके खानों को वहां पर टॉयलेट में रख दिया गया है और वहीं पर खाना रखने के बाद भी स्टेडियम के कई दूसरे खिलाड़ी उसी टॉयलेट में आकर उस टॉयलेट का इस्तेमाल भी कर रहे थे। हालांकि केवल खाने को ही टॉयलेट में नहीं रखा गया था। हालांकि केवल खाना को ही टॉयलेट में रखा गया था, इस वजह से लड़कियों ने खाना नहीं खाया, बल्कि सभी लड़कियों ने सब्जी, सलाद और रायता खाकर ही अपना पेट भर लिया था, क्योंकि खाना बनाने वाले लोगों ने सब्जी, सलाद और रायता को टॉयलेट में नहीं रखा था। इस वजह से लड़कियां केवल सब्जी, सलाद और रायता खाकर अपना पेट भर ली। इसके साथ खिलाड़ियों के खाने-पीने का इंतजाम किया गया था, वो इतना घटिया था कि आप सोच भी नहीं सकते। इस पूरे कार्यक्रम में खिलाड़ियों के खाने के लिए जो खाना बनाया गया है, वो स्विमिंग पूल में बनाया गया था और खाने के कच्चे राशन को चेंजिंग रूम और टॉयलेट में रखा गया था। तो वहीं टॉयलेट के बाहर ईंट का चूल्हा बनाया गया और उसी ईंट के चूल्हे पर 300 से भी ज़्यादा लड़कियों के लिए खाना बनाया गया और इन सभी लड़कियों के लिए खाना बनाने के लिए केवल 2 स्टाफ को रखा गया था। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए फिलहाल कार्यक्रम आयोजन करने वाले अधिकारी अनिमेष सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया है और डीएम ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। इसके साथ-साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस घटना की तस्वीर देखकर जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में कब तक कार्रवाई की जाती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।